ये रिश्ता क्या कहलाता है ये देखो दादाजी, ये है शार्पनर। अरे बाप रे, कैसी कैसी चीजें आती हैं आजकल। पूरे 5 घंटे लगे इन्हें मॉल में। हमारा काम तो 1-1.5 घंटे में ही खत्म हो गया था, पर ये सारी चीजें लेने में वक्त लग गया। अब अनन्या को भी तो दोष नहीं दे सकते, क्योंकि चीजें इतनी सुंदर थी कि हमें खुद समझ में नहीं आया क्या ले क्या ना ले। काश हम भी इस जमाने में पढ़ रहे होते, है ना दादू? अरे तुम्हारी बारी में तो फिर भी ठीक था सब, हम तो तख्ती वाले स्कूल में पढ़े हैं। ये सब देख के तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि दोबारा स्कूल में भर्ती हो जाऊं। हाँ उम्मी, बिल्कुल बचपन के सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। ये देखो दादाजी, ये है खुजू वाला रबड़। अरे वाह, और क्या लाया अनन्या बेटा, दिखाओ। आप भी मुझे चिढ़ा रहे थे और आप खुद ही। हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन दिल के किसी ना किसी कोने में बचपना हमेशा छिपा रहता है। हाँ बेटा, इन पेन पेंसिलों के साथ कई यादें जुड़ी होती हैं जो किसी रबर से मिट नहीं सकती। जब बच्चे छोटे थे तो दिन में 2-2 बार बनवाते थे हम पन्ना, तब ये सोडा वगैरह नहीं खाना। हमें तो माँ यही सब पिलाती थी, पन्ना, काले गाजर की कंजी, लू से बचने के लिए। अरे बहू, लू से याद आया, वो माली का बेटा है ना चिंटू, 2 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लू लग गई है उसे। तभी मैं कहूँ डुगू के साथ खेलने क्यों नहीं आया 2 दिन से? नहीं तो 5 बजे नहीं और यहाँ हाजिर। बहू, ये लल्ला को दे और ये राजबन्ना और मुन्ना के लिए फ्रिज में रख दे। नियति को तो आने में थोड़ी देर हो जाएगी भाभी ने, उन्हें किसी क्लाइंट से मिलने जाना है। अब डुगू को अभी पिला देती हूँ, उसने पहले भी नहीं पिया था। डुगू बेटा इधर आओ, आओ बेटा ये पी लो। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? ठीक हूँ। तो फिर इतने थके थके क्यों लग रहे हो? हमसे गुस्सा हो क्या? क्यों? हमने आपके लिए ट्यूशन टीचर लगा दिया ना, इसलिए। नहीं, पर वो सर बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे उनसे डर लगता है। डरने की क्या बात है बेटा, और वो बस इसलिए स्ट्रिक्ट है ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करो, और आपने भी तो प्रॉमिस किया है ना कि आप इस बार अच्छे मार्क्स लाओगे। बाप रे, इतना सारा! क्या हुआ, पिछले साल से ज्यादा है क्या? ज्यादा नहीं माँ, बहुत ज्यादा है। पर इतनी सारी किताबें, इतना सारा सामान, इतने सारे प्रोजेक्ट्स, ऐसा लग रहा है हम स्कूल की नहीं किसी विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हाँ अक्षर, आप देखना जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी ना, ये सारी बातें और भी बढ़ती जाएंगी। हाँ छोटी माँ, पर किसी हिसाब से पढ़े तो ठीक है ना, ऐसे अचानक से इतना सारा बोझ डालने के बच्चों पर तो वो तो घबरा ही जाएंगे ना। हाँ सो तो है ही। मैं सोच रही हूँ अगर डुक्कू पर इतना बोझ डाला हुआ है तो फिर अनन्या की क्लास का क्या हाल होगा, उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। एक काम करती हूँ, वर्षा से पूछती हूँ। हेलो, अरे वर्षा, तुझे बुक्स की लिस्ट मिली स्कूल की? अक्षा, उसी को देखकर तो इतनी परेशान हो रही हूँ। अच्छा फिर क्या किया जाए? मुझे लगता है किसी यंग जनरेशन में से ही किसी से पूछ लेते हैं कि इसके आगे के इंटरेस्ट कायम करने के लिए क्या करना चाहिए। अरे सुन ना, तो फिर एक काम करते हैं ना, मुस्कान और जसमीत से बात कर लेते हैं। एक जसमीत से तो मेरी तकरीबन रोज ही बात हो जाती है, मैं उससे पूछ लेती, तू मुस्कान से पूछ ले। मुस्कान भी तो आजकल उसी के पास रह रही है, मिलाते हैं दोनों से। अच्छा, मेरी इस बारे में जसमीत से बात नहीं हुई। वैसे पता, मैं सोच रही हूँ ना कि स्कूल में इस बारे में बात कर ही लेते हैं। तो ठीक है, पीटीएम में ये सवाल उठाएंगे।